हे गाइस, मैं सी मनोज मौर्य आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम जिस शेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, जिसका अभी कुछ दिन पहले आईपीओ आया था और अभी क्या कुछ चल रहा है उस शेयर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली टेक एन एनालिसिस ऑफ व्हाट ऑल हैपेंड इन मार्केट यस्टरडे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट मूड इंडेक्स अभी फेयर जोन में है। तो आप एक तरीके से ना आप ये समझ लीजिए, जब भी मार्केट फेयर जोन में हो या एक्सट्रीमली फेयर जोन में हो तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है वहाँ पे। और जैसे ही मार्केट ग्रीड सेक्शन में पहुँचे और एक्सट्रीम ग्रीड सेक्शन में पहुँचे, जैसे कि आप देख रहे हो ये ग्रीड सेक्शन है, एक्सट्रीम ग्रीड सेक्शन, यहाँ पे जैसे ये इंडिकेटर शुरू करे तो आप अगर आप शेयर पहले इन्वेस्ट कर रखे तो आप यहाँ पर थोड़े थोड़ी क्वांटिटी में अपनी सेलिंग शुरू कर सकते हैं। और ये जो जोन है ये बाइंग का जोन होता है बेसिकली, ये वाला, इसके इधर बाइंग है एंड इसके इधर सेलिंग है। ठीक है, तो एक तरीके से मार्केट मूड इंडेक्स है। ओके, इसके अलावा अगर मैं देखूं मार्केट में, अगर आप कल का जो सेशन देखोगे तो उस टाइम पे आप देखोगे अराउंड 2 बजे के आसपास तक अगर मैं देखूं तो अराउंड 1-1:30 बजे के आसपास तो मार्केट वॉज अराउंड 1% डाउन था। ठीक है, 1% डाउन था, बट उसके बाद से मार्केट में एक अच्छी खासी स्मार्ट रिकवरी हुई। और इसको कह सकते हो एक तरीके से शॉर्ट रिकवरी हुई थी। जो शॉर्ट सेलिंग जो भी पोजीशंस बने हुए थे उसकी उसमें रिकवरी देखी गई एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर आप देखोगे सेंसेक्स अराउंड 6-4% अब था और निफ्टी अराउंड 7.75, बैंक निफ्टी में अच्छी खासी रनअप हुआ एंड इवन मिड कैप ऑल्सो सपोर्टेड गुड एट द एंड। उसके अलावा अगर आप देखोगे नेक्स्ट सेशन के लिए अगर मैं बात करूं, जो कल का सेशन, आज तो खैर छुट्टी का दिन है, रिपब्लिक डे, एंड बाय द वे हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब आप देखोगे कल के जो सेशन के लिए है, जो एस जी एक्स निफ्टी वीक दिखा रहा है, एक वीक ओपनिंग हो सकती है। रीज़न बीइंग क्योंकि जो नैस्डैक आप देखोगे बीता हुआ दिन जो हुआ था उसमें अराउंड 2.5% के आसपास नैस्डैक गिरा हुआ है। तो हो सकता है कि एक वीक ओपनिंग हो। अभी फेड का भी जो मीटिंग का आने वाला है शायद आज या कल में, जो 20 का न्यूज़ आएगा इंटरेस्ट रेट पे क्या इनका डिसीजन रहता है, तो उसका भी थोड़ा बहुत, खैर वो जो न्यूज़ थी मार्केट ने उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है उस फैक्टर को, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो रहेगा। अभी मार्केट जो एज़ पर जो निफ्टी एस जी एक्स निफ्टी दिखा रहा है वो उसके हिसाब से 0.76% डाउन है, जो कि एक वीक ओपनिंग हो सकती है कल के लिए। तो आप अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स प्लान कर लें। ठीक है, अगर आप ओवरऑल देखोगे बाकी जो यूरोपियन मार्केट है वहाँ पे थोड़ी तेज़ी दिखी है, जो कि अच्छी बात है। मार्केट आई थिंक एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट एक सपोर्ट बना रहा है 17,000 के ऊपर। तो आई डोंट थिंक सो कि मार्केट को इससे ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। अभी हम चार्ट पे देख लेते हैं एक बार इसमें क्या चल रहा है। अब देखोगे ये है निफ्टी का चार्ट। आप उस निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगा रखा है। तो आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली जो मार्केट है इस वाले पॉइंट पे जो देख रहे हो ना आप, ये वाला एरिया, यहाँ पे आकर के मार्केट ने बाउंस बैक किया है। एक सपोर्ट जो इसका था 0.786 के ऊपर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसके हिसाब से, तो 16,900 के आसपास के बाद आकर के मार्केट ने अच्छी अच्छी रिकवरी दिखाई। जो कैंडल आप देख रहे हो एक अच्छा बुलिश कैंडल बना है, तो जो कि अच्छी बात है। आने वाले सेशन में पता लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से क्या और नीचे वीक होना है, क्योंकि अभी देखोगे कि जो 200 का मूविंग एवरेज है वो अराउंड आ रहा है आपका 16,700 के आसपास आ रहा है इस लेवल पे। तो मार्केट का एक अच्छा खासा सपोर्ट हम बोल सकते हैं कि अगर मार्केट वीक होता है तो 16,700 के एक अच्छा सपोर्ट रेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखो काफ़ी सारा सपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है प्रीवियसली भी। तो लेट्स सी कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। आप वहाँ देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी सेम वही दिखाया है, एक सपोर्ट जो इसका एरिया है 36,500 का जो लेवल है, ये यहाँ से लेकर के दो कैंडल आप देखोगे बैक टू बैक बाउंस किया है यहाँ से। तो एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 36,500 का जो लेवल है वहाँ पे। और वो भी अपने देखोगे आप, ये भी 200 डेज का जो इसका है 36,000 के आसपास का 200 डे मूविंग एवरेज है। तो एक अच्छा सपोर्ट हो जाता है। मार्केट में ज़्यादा खैर वीकनेस बची नहीं है, बट स्टिल जब भी मार्केट गिरे आप अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जब मार्केट अच्छा खासा रनअप कर जाए तो आप वहाँ पे प्रॉफिट में बेच के निकल सकते हैं। तो आपकी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, तो अब मैं देखता हूँ क्विकली हम देखें कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में क्या चल रहा है। जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का अगर आप देखोगे पिछले जब से ये लिस्ट हुआ है उसके बाद अराउंड 25% का मोटा मोटा ये फॉल दे चुका है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट लो रिस्क है, हेल्थ सेक्टर में बिलोंग करता है, जो कि हम हेल्थ सेक्टर को जनरली हम यही समझते हैं कि एक डिफेंसिव बेट होता है। लेकिन ये जो जो कंपनी है जीएलएस, इसकी फंडामेंटली इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी ये टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक हो रखा है। इसका एक सपोर्ट था जो कि 590 का था, उसने उसको ब्रेक कर दिया, हम चार्ट से भी देखेंगे। अब ये क्योंकि इसकी प्रीवियस हिस्ट्री तो कुछ है नहीं कि 590, अब ये कहाँ पे जाके इसका एक तरीके से बॉटम बनेगा वो कुछ कह नहीं सकते। हाउएवर फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है,
इसने देखोगे अब तक अपना ऑलमोस्ट 800 का हाई लगाया था जिस दिन लिस्ट हुआ था, उसी दिन 799 गया था। उसके बाद से ये उस दिन के बाद से ये गिर ही रहा है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं आया अभी तक भी। ओके, अभी अब देखो, अगर मैं इसका चार्ट पे देखें तो इसका जो सपोर्ट बन रहा था, अब देखोगे ये जो लेवल है अराउंड ये जा रहा था 590 का लेवल था, 587 585 से 590, तो उसको तो इसने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि भाई और कितना वीक रहता है। इसके भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, मार्च में आएगा, मार्च दो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। तो जहाँ तक है कि पॉजिटिव नंबर्स ही रहने वाले हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे एक तरीके से अभी जो उसके पिछले जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे उसमें इसने अराउंड मोर देन 50% का प्रॉफिट जंप दिखाया था। और तो और एक अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। जब से ये लिस्ट हुई तो उसने एक बार डिविडेंड दे चुके हैं। अभी इससे पहले 10.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से इसने डिविडेंड दिया था। तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और अभी एक अच्छे खासे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी पहले इसका टेक्निकली अगर मैं देखूँ जो इसका रिसेंट सपोर्ट जो बनता है वो है 570 का जो पाइवेट है। उसके बाद अब देखोगे जो सपोर्ट आ रहा है वो 563 का सपोर्ट है। उसका अगर ये ब्रेक करता है तो 556 का सपोर्ट है। जो लास्ट सपोर्ट है इसका सपोर्ट नंबर 3 है वो 550 है, 548 का आप रख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये स्टॉक थोड़ा सा वीक रह सकता है आने वाले हफ्तों में भी, जब तक इसका एक बार रिजल्ट मेरे हिसाब से इस अभी जिन लोगों ने इसको होल्ड कर रखा है उनको मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेके चल रहे हो तो आप इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर आ रहा है, जो रिजल्ट आएगा मार्च में, उस तक वेट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं उसमें क्या आगे करने लायक रहेगा। क्योंकि एक बार रिजल्ट पता चले कि इसकी कंसिस्टेंसी बन रही है कि नहीं बन रही है और ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, तो वो ज़रूरी हो जाएगा कि हम एक बार इसका रिजल्ट तक वेट कर लें। ओके, अच्छा अब अगर मैं देखूं इसका जो मैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करूं तो इसके 9 पॉजिटिव हैं। जो स्ट्रेंथ है आप देखोगे इसमें 9 स्ट्रेंथ पॉइंट्स है जो आपको मैं सामने लेके आया हूँ। एक तो इसमें जो पहला पॉइंट है कि राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब ये है कि इसकी जो ऑपरेशन से जो पैसा है वो भी पॉजिटिव है और नेट कैश फ्लो इसका जनरेट कर रहा है। इट मीन्स कि किसी भी कंपनी को फंक्शन करने के लिए कैश तो चाहिए ही चाहिए कि उसका बिजनेस उसको कैश जनरेट करके दे। नेगेटिव कैश का मतलब हो गया कि कंपनी के पास पैसा आ नहीं पा रहा, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं से बोरोइंग करनी पड़ेगी, ठीक है, अपने या फिर शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो ये कंपनी के लिए सही नहीं है कि जब तक कंपनी के जो जो बेसिक बिजनेस है वो पैसा अर्न करके ना दे तो वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं मानी जाती। ठीक है, अगर आप देखोगे इसका जो ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में, मार्जिन है उसका, इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ दिख रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। मैं इसके सारे 9 पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, अब ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट राइजिंग, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखा जाए तो बढ़ रहा है। कंपनी विथ जीरो डेट, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। किसी भी कंपनी के पास अगर डेट नहीं है तो इट मीन्स कि उसकी लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि भाई कल को डिफ़ॉल्ट हो, ठीक है, चीज़ अगर डिफ़ॉल्ट होता है कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट इश्यूज आते हैं तो उस टाइम पे जो स्टॉक्स होते हैं बहुत ज़्यादा बीटन अप हो जाते हैं। तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसके साथ। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस। कोर बिजनेस क्या इसका फार्मास्यूटिकल्स में है, तो वहाँ से क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी है इस कंपनी के पास। और पिछले 2 साल के जो ऑपरेशन है उसके हिसाब से देखें तो इम्प्रूविंग कैश फ्लोज है। कैश का होना मतलब कभी भी देख लो, फाइनेंस जिस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज फाइनेंस इज़ द लाइफ लाइन ऑफ एनी कंपनी। तो वो चीज़ अगर कंपनी करके उसका बिजनेस क्रिएट करके दे रहा है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कंपनी इज एबल टू जनरेट नेट कैश, इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, एनुअल जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंप्रूव हो रहा है, पास्ट 2 सालों से दिख रहा है, जो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, कंपनी में कोई भी प्रमोटर प्लेजिंग का कोई इशू नहीं है। ठीक है, और FPI जो FIIs वगैरह है वो भी अपने स्टेक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब वो भी अपना भरोसा शो कर रहे हैं। ओके, अब क्या नेगेटिव इस कंपनी में वो भी हम देख लेते हैं, बिना नेगेटिव जाने भी सही बात नहीं है कि हमसे पॉजिटिव ही देखें। तो उसका नेगेटिव क्या है, अब अगर आप नेगेटिव देखोगे तो नेगेटिव ब्रेकडाउन जो मैं बता रहा हूँ टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। जो इसका वो जो अभी जो लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो सपोर्ट 1 के नीचे चल रहा है। इट मीन्स कि ये काफ़ी टाइम से, जब से लिस्ट हुआ है तब से टेक्निकली वीक है, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। ठीक है, और न्यू 52 वीक लो बना ही दिया ऑलमोस्ट, आप देख रहे हो 570 के आसपास चल रहा है प्राइस। ठीक है, इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है इस कंपनी के साथ, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो भी इनके पास कैपिटल है, आइदर वो डेट से, खैर डेट तो है नहीं कंपनी में, तो जो भी ओनर का जो भी पैसा इसमें है, कंपनी का जो अपना पैसा है उसको वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो प्रॉफिट बढ़ रहा है बट कैपिटल जो एम्प्लॉयड हुआ है उसमें देखोगे तो उसमें इनएफिशिएंट यूज़ दिखा रहा है।
इनएफिशिएंट यूज़ हम कैसे मेजर कर पा रहे हैं, जो भी इनका रेशियो एनालिसिस होता है उसके हिसाब से देखा जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल वो डिक्रीज़ हुआ है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ, मतलब पैसे जो हैं उसको इनएफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब एक होता है ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, वो शायद नहीं है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ होनी चाहिए कि कंपनी के पास पैसा होना चाहिए, कैश जनरेटिंग होनी चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट में होना चाहिए, लॉसेस नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जो कि अभी आप चाहो मैं इसका जो मैंने एक फंडामेंटल एनालिसिस, प्रॉपर एक फंडामेंटल एनालिसिस करके डाला है इस वीडियो जीएलएस के ऊपर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको इन डिटेल उस फंडामेंटल एनालिसिस जानना है इस कंपनी का, तो आप वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अगर मैं देखूँ अभी इस टाइम पे क्या चल रहा है, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू इसका जो है ना फेयर वैल्यू से नीचे है। ठीक है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूशन में, डिविडेंड कंपनी ने दिया है, अभी तो खैर नई कंपनी है, नई लिस्टेड हुई है, तो इसका डिविडेंड का ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट इसने अभी प्रीवियसली 10.5 रुपीज़ पर शेयर का दे रखा था। ठीक है, एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि ओवरबॉट जोन में नहीं है और कोई भी मैनेजमेंट इशू नहीं है कंपनी के साथ। ओके, अगर मैं इसका वो देखूँ पीई, इस टाइम पे पीई क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखो एनालिस्ट की जो रेटिंग है उसमें 50% एनालिस्ट का मानना है कि इसको आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखो आप इसका पीई देखो, इंडस्ट्री का पीई कितना है, 36। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो 20 का पीई होता है ना वो हमेशा रीजनेबली वैल्यूड होता है। एक ये वाला जो प्राइस होता है फेयरली वैल्यूड होता है, बल्कि एक तरीके से आज के डेट में एक चीप वैल्यूशन के पास में मिल रहा है आपको। आपका इसका क्या चल रहा है, 20 का पी चल रहा है, इंडस्ट्री का चल रहा है 37 और इसका चल रहा है 20, तो अच्छा खासा अभी एट्रैक्टिव वैल्यूशन पे मिल रहा है। अगर आप, अब मैं इसमें बता दूँ करना क्या है, अगर आप लिटरली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर होल्ड कर रहे हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप इसको होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो हो सकता है अभी इसमें और थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल सकता है, कुछ कहा नहीं सकता। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इसमें इन्वेस्टेड हो तो आप यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस। सो बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा इस स्टॉक के लिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।